इस क्वेश्चन में आपको क्या देके रखा है? आपको तीन पैरेलल लाइन देके रखा है, ए बी सी डी एंड ई एफ। ये तीन आपका पैरेलल लाइन देके रखा है। साथ ही साथ क्वेश्चन में एक चीज मेंशन कर दिया आपको, वो है कि ये वाई, एंगल वाई और ये एंगल जेड, इन दोनों का रेशियो दे दिया 3:7। ठीक है, अब आपको बोला ये एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ कितना होगा। ये चीज क्लियर है? तो सबसे पहले आपको पता है रेशियो दिया हुआ है, तो आप रेशियो को क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। तो हम क्या करेंगे, रेशियो को कन्वर्ट कैसे करना है, लेट ले लेंगे कि वाई इज टू जेड इज इक्वल टू 3:7 दिया, तो लेट वाई भी 3a एंड जेड भी 7a। एक्स नहीं लेंगे क्योंकि एक्स तो पहले से क्वेश्चन में है। आप कोई दूसरा वेरिएबल ले लो, तो लेट वाई बी, हाँ हाँ, ये पार्ट समझ नहीं आया आपको? ठीक है, मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको क्वेश्चन में क्या देके रखा है, आपको रेशियो दे दिया वाई इज टू जेड। वाई इज टू जेड मतलब क्या है, 3:7 है। मतलब आपको डायरेक्ट एंगल नहीं बताया, एंगल वाई और एंगल जेड का वैल्यू नहीं बताया, पर उनके बीच में आपको रेशियो बता दिया कि 3:7 का रेशियो है, मतलब 3/7 का रेशियो है। ठीक है, अब हम रेशियो को है ना, सबसे पहले आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते ऐसे, मतलब हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। ये यूनिट लेस रहता है ना, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, मीटर किलोमीटर ऐसा कोई यूनिट नहीं रहता, ये यूनिट लेस होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम इसको लेट ले लेंगे। जैसे यूनिट नहीं है तो हम मान लेंगे लेट वाई भी 3 दिया हुआ है यहाँ पे, वाई का वैल्यू वाई इज टू जेड मतलब वाई बाई जेड इज इक्वल टू 3:7। तो वाई का वैल्यू 3 हो जाता है, जेड का वैल्यू 7 हो जाता है। तो वाई का तो कोई यूनिट नहीं दिया हुआ, तो हम क्या मान लेंगे, वाई भी 3a ले लेते हैं। आप बी सी डी कुछ भी ले सकते हो, लेकिन एक्स वाई जेड मत लेना, उसको छोड़ के आपको जो अच्छा लगता है आप ले सकते हो। तो लेट वाई भी 3a और जेड को हम मान लेते हैं 7a। ये चीज क्लियर है अभी? आपका आवाज नहीं आ रहा, कट रहा है थोड़ा माइक। नहीं नहीं, एक्स नहीं ले सकते क्योंकि एक्स तो आपको निकालने बोला, ये पहले से क्वेश्चन में मेंशन है। आप कोई दूसरा रेशियो ले लो, आप मतलब दूसरा कोई वेरिएबल ले लो, एक्स वाई जेड आप नहीं ले सकते। ये तीन को छोड़ के आपको जो अच्छा लगता है वो ले सकते हो। ये चीज क्लियर है अभी? ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट वाई बी 3a एंड जेड बी 7a। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या है यहाँ पे, एक चीज, ये आपको ऑल्टरनेट एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सब के बारे में पता है? ठीक है, पहले आप वो समझो। सपोज आपके पास दो पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन और ये दूसरा पैरेलल लाइन, और इसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। ये दो पैरेलल लाइन है एल और एम, और इसको कौन कट कर रहा है, ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। तो ये वाला जो एंगल है, ट्रांसवर्सल ऐसा लाइन को बोलते हैं जिसका ये वाला पॉइंट, मतलब जो ऐसा ऐसा लाइन को बोलते हैं जो पैरेलल लाइन को दो अलग पॉइंट में कट करे। आप देखो ये वाला लाइन आपका ट्रांसवर्सल क्यों हुआ, क्योंकि आप देखो ये पैरेलल लाइन एल को, ये लाइन एल को इस पॉइंट पे कट कर रहा है और लाइन एम को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ट्रांसवर्सल हम उससे बोलते हैं जो पैरेलल लाइंस को अलग अलग पॉइंट में कट करे। जैसे एल को इस पॉइंट 1 में कट किया और एम को इस पॉइंट 2 में कट किया। क्लियर है? ठीक है, मतलब अलग अलग जगह कट करे, ऐसा ना हो कि ऐसे ही इतना दूर आके छूट गया। तो इसको आप ट्रांसवर्सल नहीं, ये टी आपका ट्रांसवर्सल नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये दूसरा लाइन को कट ही नहीं कर रहा है, दोनों लाइन को कट करना पड़ेगा पैरेलल लाइन को, तब आप क्या बोलोगे, ये ट्रांसवर्सल है। एक मिनट, मैं सबसे फिर से इरेज कर देता हूँ। तो ये हमारा ट्रांसवर्सल। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं? ये वाला इंटीरियर मतलब ये अंदर वाला पार्ट, ये अंदर वाला पार्ट को इंटीरियर बोला जाता है। अब इसमें ये वाला जो एंगल बन रहा है लेफ्ट साइड में, अपर साइड में, ये क्या होगा, इसके बराबर होगा ये वाला एंगल के। ऑल्टरनेट का मतलब क्या हुआ, एक लेफ्ट साइड में, अपर साइड में, लेफ्ट साइड में आप देखो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड हो गया, ये आपका राइट साइड हो गया। तो अगर आप देखो इसको मैं बोल देता हूँ एंगल 1, तो आप देखोगे ये एंगल 1 लेफ्ट साइड में है और लाइन के ऊपर है, मतलब अपर साइड में अंदर में। और आप देखोगे ये जो दूसरा एंगल है, इसको 2 बोल देता हूँ, ये राइट साइड में और नीचे नीचे वाले में बना हुआ है। तो ऐसे एंगल को क्या बोला जाता है, ऑल्टरनेट, मतलब ये ऐसे बनेगा, एक ऊपर है तो दूसरा नीचे है। सही है, तो आप बोलोगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल। उसी तरह अगर यहाँ पे एक और एंगल बन जाए 3, और यहाँ पे एक और एंगल बन जाए 4, तो आप क्या बोलोगे, 3 और 4 एक दूसरे के इक्वल है। क्यों? 3 आप देखो नीचे बना है, 4 आप देखो ऊपर बना है, और दोनों अलग अलग साइड में, एक लेफ्ट में एक राइट में, तो इसको हम बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है? अब आप यहाँ पे देखो, अगर नहीं समझ आए कुछ भी तो आप बताते रहना। अब सपोज एक बार ये लाइन को भूल जाते हैं, वाई वाला लाइन को, इस फिगर में। ठीक है, ये वाला लाइन को भूल जाओ आप। अब आप देखो ए बी और ये पैरेलल है, और आप देखो ये एक्स और जेड, एक्स आप देखो लेफ्ट साइड में ऊपर बना है, जेड आप देखो राइट साइड में नीचे बना है। तो हम बोल सकते हैं ये आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ, ये दोनों। सही है? नहीं समझ आया तो बताना, हाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं नाउ एक्स इज इक्वल टू जेड, ब्रैकेट में दे देंगे ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गया, एक्स इज इक्वल टू जेड। अब जेड को हमने क्या माना था, 7a, लेट जेड भी 7a, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू 7a। इसको बोल दो आप इक्वेशन 1। ये चीज क्लियर है? अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें एक्स का वैल्यू निकालने बोला, तो जेड को आप एक मिनट आप रुको। एक मिनट, डायग्राम थोड़ा ठीक कर देता हूँ फिर से।
यहाँ पे हमारा और एक लाइन था सी डी, और आपका ये वाई था इधर। अब हम बात करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो समझ में आया। अब हम बात करते हैं को इंटीरियर एंगल की। ठीक है, सपोज ये दो लाइन पैरेलल है, फिर से वही सेम प्रॉपर्टी, एक ट्रांसवर्सल इन दोनों को कट कर रहा है। ठीक है, इस बार को इंटीरियर मतलब क्या होता है? को इंटीरियर एक टाइप का, जैसे को एक्टर नहीं हो जाता फिल्म्स में, जैसे कोई बड़ा एक्टर के साथ सपोर्टिंग में दूसरा एक्टर भी रहता है छोटा मोटा, उस टाइप का हो गया। तो आप देखो ये एक एंगल हो गया और ये एक एंगल हो गया, को इंटीरियर हो गया। मतलब ये क्या है, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्टिंग एक्टर्स टाइप है। नहीं नहीं, ऑपोजिट साइड नहीं होता, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होता है। ऑपोजिट साइड में तो ऑल्टरनेट्स हो गया था हमारा, एक लेफ्ट में था एक राइट में था, तो ऑपोजिट साइड में हो गया था। को इंटीरियर का प्रॉपर्टी क्या है कि दोनों सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होगा और इंटीरियर पार्ट में होगा, ये अंदर वाला पार्ट में। तो ये अगर एंगल 1 है तो ये एंगल 2 हो जाएगा, और एंगल 1 और एंगल 2 को आप प्लस कर दोगे तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सेम साइड में होगा। सपोज यहाँ पे और यहाँ पे भी बनेगा को इंटीरियर, इसको 3 बोल देते हैं, इसको 4, तो एंगल 3 और एंगल 4 को आप प्लस कर दोगे तो 180 होगा। बाकी में तो इक्वल हो जाता था, ऑल्टरनेट में अभी अभी हमने इक्वल किया था, लेकिन को इंटीरियर में इक्वल नहीं होता, वो दोनों क्या हो जाता है, 180 हो जाता है प्लस करने से। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखो, अब हम अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं। आप देखो एक्स और वाई दोनों सेम साइड है लेफ्ट साइड में ट्रांसवर्सल के, और दोनों इंटीरियर पार्ट में इस दो लाइन के बीच में सी डी और ए बी के। तो हम क्या बोलेंगे, एक्स और वाई को प्लस करने से कितना मिलेगा आपको, 180 मिलेगा। ये चीज क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नाउ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। यहाँ पे आप ब्रैकेट में रीजन दे दो, को इंटीरियर। अब को इंटीरियर मतलब क्या, एक्स प्लस वाई। एक्स का वैल्यू अभी अभी हमने इक्वेशन 1 में 7 ही लिखा, इक्वेशन 1 देके, और वाई का वैल्यू तो स्टार्टिंग में लेट माना 3 है, तो यहाँ पे हम दे देंगे 3a इज इक्वल टू 180। अब आपको करना क्या है, 3a प्लस 7a कर देना है, तो होता है 10a, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10a इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पे आप देखो a का वैल्यू निकालना हमें, तो a को इधर ही रहने देंगे और 10 को उधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 180/10। तो 180/10 मतलब क्या, 18। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 18। a का वैल्यू क्या है, 18। 18 a का वैल्यू, a क्या चीज है, a जो है रेशियोज के साथ हमने a लिया था, तो a का वैल्यू 18 आ गया। लेकिन a का वैल्यू तो क्वेश्चन में पूछा ही नहीं, पूछा क्या आपको, x पूछा। तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये x चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, इस a में क्या करेंगे, ये a में 18 पुट कर देंगे, तो x का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? सर ए में क्या input करना वो 18 अभी अभी जो हमने यहाँ पे सॉल्व करके ये 18 निकाला ना, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और x को इक्वेशन 1 में हमने क्या माना, x इज इक्वल टू 7 है। तो a की जगह हम क्या करेंगे, 18 पुट कर देंगे, जिसके लिए इतना मेहनत किया हमने, a निकाला है क्यों, x के लिए। तो अब a को क्या करेंगे, x 7 a के साथ बैठा देंगे a की जगह पर, तो ये आंसर हो जाएगा नाउ x इज इक्वल टू 7a इक्वेशन 1 में, तो आप ब्रैकेट में दे देना फ्रॉम 1, और a का वैल्यू अभी अभी लास्ट अभी निकाला हमने 18, तो 7 इंटू 18, इसको आप 7 इंटू 8 करोगे तो 126 मिलेगा। तो x का वैल्यू क्या है, 126 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है पूरा?